हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेड इंजरी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेड इंजरी। हेड इंजरी इज़ अ जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब एनी ट्रॉमा टू द हेड एंड मोस्ट स्पेसिफिकली टू द ब्रेन इटसेल्फ. Head injury refer to the trauma to the head. This may or may not include injury to the brain. However, the term traumatic brain injury and head injury are often used interchangeably in the medical literature. दैट मीन्स हेड इंजरी क्या होती है, एक जर्नल टर्म दी गई है जिसे हम क्या करते हैं, हेड में कोई भी ट्रॉमा होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए पूरे ओवरऑल हेड में या हेड में मतलब कि कहीं पे भी ब्रेन में या कहीं पे भी इंजरी वगैरह होती है तो उसको हम डिफाइन करने के लिए एक टर्म दे दी गई है जिसको हम बोलते हैं हेड इंजरी एंड मोस्ट स्पेसिफिकली टू द ब्रेन इटसेल्फ. ठीक है, हेड इंजरी रेफर टू द ट्रॉमा टू द हेड. मेनली जो हेड इंजरी होती है वो किसको रेफ़र करती है, हेड में कोई भी ट्रॉमा हो जाता है. दिस मे और मे नॉट इंक्लूड इंजरी टू द ब्रेन. इसमें कई बार ब्रेन इंजरी इंक्लूड होती भी है और कई बार नहीं भी होती. हाउएवर द टर्म ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी एंड हेड इंजरी आर ऑफ्टन यूज इंटरचेंजबली इन द मेडिकल लिटरेचर. दैट मीन्स कई बार अगर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी यानी कि ब्रेन में इंजरी है या फिर जो भी नॉर्मल हेड इंजरी है, दोनों एक दूसरे की जगह इस नाम को यूज़ कर सकते हैं हम. यानी कि अगर ब्रेन में है तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी बोल सकते हैं और नॉर्मली उसको हम हेड इंजरी भी बोल सकते हैं. ठीक है, दोनों एक ही मतलब मीनिंग ऐसा यूज़ कर सकते हैं. कोई भी इसमें से कोई भी टर्म हम यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आता है एन ओपन हेड इंजरी अकर व्हेन द क्रेनियम इज फ्रैक्चर्ड एंड or the membrane that surrounded the brain durameter and branched. In contrast, a closed head injury does not cause damage to the durameter or skull. यानी कि ओपन हेड इंजरी क्या होता है, ठीक है, व्हेन क्रेनियम इज फ्रैक्चर्ड. क्रेनियम जो भी हमारा ये ऊपर वाला पार्ट होता है, हेड वाला पोर्शन, क्या कहते हैं, जो हमारा नेक से ऊपर का पोर्शन होता है इसी क्रेनियम बोलते हैं. जो हमारा इसमें अगर फ्रैक्चर आ जाता है यानी कि हमारे स्कल वगैरह में, तो उसे हम बोलते हैं ओपन हेड इंजरी. ठीक है, और दी मेम्ब्रेन्स और जो भी सराउंड होती हैं ब्रेन के आउटर साइडिंग होती है यानी कि मेनिंजेस होती हैं, ड्यूरामेटर वगैरह, इनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो भी उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन हेड इंजरी. एंड क्लोज्ड हेड इंजरी डज नॉट कॉज डैमेज टू दी ड्यूरामेटर और स्कल. और अगर क्लोज हेड इंजरी होती है, ठीक है, तो वो कभी भी ड्यूरामेटर को या स्कल को डैमेज नहीं करती. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन. ये तीन में क्लासिफाइड है अकॉर्डिंग टू ग्लासगो कोमा स्केल. आपने सबने पढ़ाई होगा. हेड इंजरी इज क्लासिफाइड इनटू माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. ठीक है, माइल्ड में जीसीएस कितना होता है, 13 to 15 विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू 15 मिनट्स. यानी कि लास्ट 15 मिनट्स तक अगर अनकॉन्शियस है पेशेंट और उसका जो जीसीएस है 13 to 15 है, वो माइल्ड आएगा. ठीक है, माइल्ड में आएगा वो. उसके बाद सेकंड हमारा मॉडरेट. मॉडरेट में आता है जीसीएस हमारा 9 to 10 होगा विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर अप टू 6 आवर्स. यानी कि 6 घंटे तक अगर अनकॉन्शियस रहता है पेशेंट, देन वो मॉडरेट में काउंट होगा. देन आता है सीवियर. जीसीएस 3 to 8 विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ग्रेटर देन 6 आवर्स. यानी कि जीसीएस 3 to 8 होगा और जो कॉन्शियसनेस लॉस होगा कितनी देर के लिए, 6 आवर्स या फिर इससे ज़्यादा टाइम के लिए अगर लॉस होता है कॉन्शियसनेस, तो वो सीवियर में आता है. उसके बाद आता है हेड इंजरी कॉजेज़ क्या क्या होते हैं. When an head injury occur, loss of brain function can occur even without visible damage to the head. यानी कि कई बार क्या होता है, ब्रेन फंक्शन भी लॉस हो सकते हैं जिसमें हमें विजिबली कुछ भी डैमेज नहीं दिखाई देता, बट फिर भी इंटरनली हमें इफेक्ट पड़ता है ब्रेन पे. फोर्स अप्लाइड टू द हेड मे कॉज द ब्रेन टू बी डायरेक्टली इंजर्ड or shaken. Bouncing against the inner wall of the skull, the trauma can potentially cause bleeding in the space surrounding the brain, passes the brain tissue or damage the nerve connection within the brain. ठीक है, head injury commonly occur from penetrating trauma, blunt head trauma, direct blow, motor vehicle accident, assault, fall by recreational activities such as biking, skating and skateboarding, sports injury, violence and abuse, cerebral edema, intracranial hemorrhage, skull fracture.